अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। और हरियाणा विधानसभा का जैसे ही रिजल्ट आए उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब एनआई से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ओवैसी ने जो बयान दिया है, ओवैसी का ये बयान हर किसी को सुनना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को जो लोग ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं, वो लोग भी ओवैसी का जो बयान सामने आया है भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर और हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन जिस तरह से अलग अलग चुनाव लड़े और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस वालों ने इस तरह से वहां पर काम किया। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने बयान में बोले हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद और हरियाणा के अंदर एग्जिट पोल आने के बाद, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी हमारे YouTube चैनल पर नए बंदे जुड़े हो, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान आया है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर और कांग्रेस पार्टी की हार पर। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ओवैसी ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि एमआईएम पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है और भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जीतते हैं, तो हरियाणा के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उस पर ओवैसी ने आगे कहा, जिस तरह से एमआईएम पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ी फिर भी बीजेपी कैसे जीत गई, इसका जिम्मेदार कौन है। ओवैसी ने इस तरह से अपने बयान में एनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हरियाणा के अंदर धमाकेदार जीत मिली है और कांग्रेस पार्टी की हार मिली है और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी लोग जिस तरह से अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़े वहां पर इन लोगों ने वोट काटा और वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है हरियाणा के अंदर। ओवैसी ने यह भी कहा है जो लोग एमआईएम पार्टी के ऊपर और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो लोग उंगली उठाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो लोग बदलाव करने की जो साजिश रचती है, असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि जो लोग साजिश करते हैं वो हरियाणा का रिजल्ट देख ले और जो ओवैसी को बदलाव करते हैं वो हरियाणा का रिजल्ट देख ले। जो ओवैसी के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं वो भी जुम्मन मुसलमान, वो भी हरियाणा का रिजल्ट देख ले। जो इंडिया गठबंधन 2024 के अंदर मिलकर चुनाव लड़ी थी, एक साथ होकर चुनाव लड़ी थी, आज वही इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेताओं द्वारा जिस तरह से हरियाणा के अंदर अपने विधानसभा के अंदर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे और वहां पर इंडिया गठबंधन का अलायंस नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी अलग सीट पर चुनाव लड़ रही थी तो वहीं पर आम आदमी पार्टी अलग सीट पर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी अलग सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे थे। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ओवैसी ने कहा जो लोग मुझे बदनाम करते हैं वो लोग हरियाणा का रिजल्ट देख ले, उसके बाद ही बकवास करना, और जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं वो लोग कान खोलकर सुन ले। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सभी लोग एक सिक्के के दो पहलू है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दल ने हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम किया है। तो ओवैसी साहब का इस तरह से बयान आना, ओवैसी साहब के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाना, जो लोग आरोप लगाते हैं, हरियाणा एग्जिट पोल ने लोगों को बता दिया है कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट नहीं है। कौन है बीजेपी का एजेंट आप लोगों के सामने में है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाज़रीन महफिल, आज की इस सभा का, इस मजलिस का संचालन कर रहे हमारे देवघर जिला के जिला अध्यक्ष
जनाब फैयाज आलम साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा रांची से चलकर आपके दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन के प्रदेश महासचिव जनाब समीर अली साहब, मैं देख रहा हूं हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है मधुपुर विधानसभा के प्रभारी जनाब अब्दुल लतीफ अंसारी साहब, पूर्व प्रत्याशी जनाब इकबाल अंसारी साहब, मधुपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष जनाब शाहनवाज आलम साहब, सारठ विधानसभा से हमारी पार्टी के प्रभारी के रूप में जनाब फजलुर रहमान साहब, हमारे दाहिने तरफ इसी पार्टी के फाउंडर मेंबर बड़े पुराने साथी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जनाब सरफराज अहमद साहब, विधानसभा उपाध्यक्ष जनाब गुलाम हुसैन मुस्तफा साहब, जनाब साहिब साहब, सारठ विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष जनाब असलम अंसारी साहब, इसी मधुपुर से ताल्लुक रखने वाले देवघर जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जनाब शकील अहमद अंसारी साहब और आज की सभा में उपस्थित तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम उलमा इकराम हजरात, हुफ़ाज़ इकराम हजरात, साथ ही साथ हमारी पर्दानशी खवातीन, मेरी माएं और बहनें, और इसके साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी पत्रकारिता की दुनिया से संबंध रखने वाले महानुभावों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूं, मोस्ट वेलकम कहता हूं। आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों का खैर मकदम शुक्रिया अदा करता हूं। आज ये सभा मिलन समारोह कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ सम्मेलन के रूप में आयोजित की गई है। हमारी इस पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पर आप लोग काफी देर से बड़े गौर से सुन रहे हैं। एकाश हम वोट देते वक्त कि इसी गौर फिक्र का, इस सोच फिक्र का सहारा लेते, आपस में मशवरा करते, हम चिंतन और मनन करते, तो आज झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तस्वीर जो है आज इस पूरा शोर और पुरसदन दौर में जो हम मुसलमानों के खास तौर से जो हालात सियासी तौर पे